जय श्री राधे। आज का ज्ञान, आज का सत्संग परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज की पुस्तक परमार्थ की मंदाकिनी से। परम पूज्य कहते हैं, संसार में जितने भी जड़ चेतन जीव हैं, सभी में भगवान भरे हैं। सभी भगवान के ही रूप हैं या सभी आत्म रूप हैं। यह समझकर जिन प्राणियों से भी संपर्क प्राप्त हो, उनके रूप तथा वेश के अनुसार मन, वाणी, शरीर से दान सम्मान देकर उनका पूजन या उन्हें सुख दान करना चाहिए। किसी भी कार्य की बात सोचते तथा किसी भी कार्य को करते समय यह पूरा ध्यान रखना चाहिए कि इससे किसी भी प्राणी का किसी भी प्रकार का कोई अहित तो नहीं होगा और केवल मेरा ही नहीं, दूसरों का भी इससे हित होगा या नहीं। जितना ही सीमित होता है स्व, उतना ही स्वार्थ परिणाम में हानिकारक, अशांतिदायक, दुखप्रद और गंदा होता है। स्व जितना ही बृहद विशाल होता है, उतना ही स्वार्थ भी पवित्र, परिणाम में लाभकारक, शांतिदायक तथा सुखप्रद होता है। जो केवल अपने व्यक्तिगत अथवा कुटुंब तक के लाभ के लिए ही सोचा करता है, इसी को स्वार्थ समझता है, वह व्यक्तिगत लाभ के लिए चराचर जीवों तथा विश्व मानवों की तो कभी बात सोचता ही नहीं। देश को भी भूल जाता है। उसकी ईश्वर भक्ति, देशभक्ति, जन सेवा सीमित स्वार्थ के निम्न स्तर में उतरकर ईश्वर द्रोह और देश द्रोह तथा जन संतापक में परिणत हो जाती है। ऐसा ईश्वर भक्त, देशभक्त तथा सेवक कहलाने वाला वास्तव में साधारण मनुष्य की अपेक्षा भी बहुत अधिक खतरनाक होता है, समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए, क्योंकि वह अपने नीच स्वार्थ भरे आचरण से ईश्वर, देश तथा सेवा के पवित्र नाम को बदनाम करता है, उनके स्वरूप को लोक दृष्टि में गिराता है और आदर्श को नष्ट करता है। सेवक, देशभक्त और ईश्वर भक्त पद का अधिकारी वही है जिसका स्व छोटी सीमा से निकलकर उत्तरोत्तर बड़ी से बड़ी सीमा में पहुंचता हुआ अंत में असीम में जा मिलता है। जिसका स्व सर्वभूतमय है, वही सबका सच्चा सेवक बन सकता है। जिसका स्व देश के स्व में मिलकर देशात्म बोध की अनुभूति करा देता है, वही देशभक्त होता है। और जिसका स्व असीम अनंत सर्वत्मान भगवान के साथ एकात्मकता को प्राप्त कर सर्वरूप हो जाता है, जो प्रत्येक चराचर प्राणियों में सदा सर्वदा भगवान के ही मंगलमय दर्शन करता है, वही ईश्वर भक्त है। ऐसे लोगों के जीवन में उत्तरोत्तर त्याग की वृद्धि होकर वह सदा असीम की ओर अग्रसर होता रहता है। जितना जितना त्याग बढ़ता है, उतना उतना स्व का विस्तार तथा स्वार्थ पवित्र होता है। जो इंद्रिय भोगासक्त है, जो नाम रूप के मिथ्या सुख का आकांक्षी है, जो प्रत्येक कार्य का भौतिक भोग फल चाहता है, वह कभी यथार्थ त्याग नहीं कर सकता। उसमें कहीं त्याग दिखाई देगा भी तो वह वस्तुतः भोग के साधन रूप में होगा। विशुद्ध त्याग का उदय उसमें नहीं होगा और त्याग के बिना कभी ना सच्ची सेवा हो सकती है, ना भक्ति और ना प्रेम ही। निज भोग सुख के लिए
जो विचार तथा कर्म होते हैं उनमें परहित तथा पर सुख का ख्याल नहीं रहता। अवहेलना से और नीच स्वार्थवश विपरीत बुद्धि हो जाने के कारण आगे चलकर दूसरों के दुख तथा अहित की चिंता तथा प्रयत्न भी होने लगते हैं और यह निश्चित है कि जिस कार्य से दूसरों का परिणाम में असुख और अहित होता है उससे हमारा परिणाम में कभी हित हो ही नहीं सकता। अतएव परिणाम में अपना सुख तथा हित चाहने वाले बुद्धिमान पुरुष का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने स्व को सीमित न रखकर विस्तृत करे और ऐसे ही विचार तथा कर्म करे जिससे परिणाम में विश्व के प्राणी मात्र को सुख तथा उनका हित साधन हो। जय श्री राधे।